हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऊंचाइयां बियॉन्ड द लिमिट्स। मेरा नाम सुमेधा अग्रैरी है। ऊंचाइयां पे हमें इंग्लिश के वोकैबुलरी के रिवीजन का सेशन स्टार्ट कर दिया था। आज उसे कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं। और आज जो अल्फ़ाबेट है वो है टी, जिसका हम लगभग 10 वोकैबुलरी डिस्कशन करेंगे। वो कहने को 10 होंगी पर होंगी बहुत सारी, उसमें काफ़ी अदर वर्ड्स भी आएंगे जो कि एंटोनिम सिनोनिम दोनों है। तो टी वर्ड का आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊंगी या बताऊंगी वो आपको प्रीवियस एग्जाम के ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें से सब वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले आपके कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में टी वर्ड से पूछे जा चुके हैं, ठीक। चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है टैकीटर्न। टैकीटर्न मतलब होता है अल्पभाषी, गंभीर, एकांतवासी। कई बार आपने देखा होगा कई लोग होते हैं कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, उनको अलग रहना पसंद होता है, अकेले रहना पसंद होता है, पार्टी करना नहीं पसंद होता है ना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं टैकीटर्न, मतलब रिजर्व, इनकम्युनिकेट। लोग कई बार ऐसे लोगों को घमंडी भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो अलग रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक। उनका रिजर्व नेचर होता है, कहते नहीं है इस इंसान का बहुत रिजर्व नेचर है। तो टैकीटर्न, ठीक। इसका उल्टा क्या है, टॉकेटिव, वर्डी, जो बहुत बात करे, बातूनी, ठीक। टॉकेटिव, बातूनी, ये बहुत बात करता है, ठीक है। और कई बार आपने देखा होगा कि जो टैकीटर्न जैसे अल्पभाषी और गंभीर लोग होते हैं, ये बहुत कम सोशल होते हैं, बहुत मतलब अनसोशल होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा लोगों के सामने जल्दी खुलते नहीं हैं। और टॉकेटिव वर्डी लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी सोशल हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत मतलब जैसे आप कह सकते हैं बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, ठीक। तो टैकीटर्न, टैकीटर्न अल्पभाषी, गंभीर, एकांतवासी। सिनोनिम हो गया रिजर्व, इनकम्युनिकेटिव। और एंटोनिम हो गया, ऑपोजिट हो गया, टॉकेटिव या वर्डी, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। टॉट, टॉट मतलब कसा हुआ, चिपका। इसका सिनोनिम हो गया स्टिफ, टेंस। या आपने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि ये इस पेड़ की जड़ें बहुत स्टिफ हैं, बहुत तनी हुई हैं। कई कई पेड़ होते हैं लुंज पुंज होते हैं, जब आप छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखेंगे, बट कई बहुत ही स्टिफ होते हैं ना। इसकी जड़ें बहुत स्टिफ हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत कसी हुई हैं, ठीक। तो उसका मतलब हो गया टॉट। इसका एंटोनिम फ्लैबी, स्लैक, ठीक है। लुंज पुंज होना, ढीला ढाला सा होना, ठीक, ढीला ढाला, ठीक। तो फ्लैबी या स्लैक। टिनेबल, टिनेबल का मतलब होता है मान्य, योग्य, उचित या सही, जिसे आप कहेंगे, ठीक। इसका सिनोनिम होगा डिफेंसिबल, लॉजिकल। लॉजिकल मतलब लॉजिकल क्या चीजें होती हैं जो सही होती हैं, ठीक होती हैं, ठीक। डिफेंसिबल, जो चीज सही हो, जिसके लिए आप डिफेंड कर पाए चीजों को, ठीक। इनवैलिड, इसका ऑपोजिट हो गया अनरीजनेबल, बिना किसी बात का, मतलब बिना किसी तर्क का, ठीक। अनरीजनेबल, इनवैलिड, सही नहीं होना, ठीक है। तो टिनेबल, टिनेबल का मतलब होगा मान्य, योग्य, उचित, सही। इसका सिनोनिम हो गया पर्यायवाची, डिफेंसिबल, लॉजिकल। एंटोनिम हो गया इनवैलिड, अनरीजनेबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। टायरो, टायरो का मतलब हो गया नौसिखिया, शुरुआत करने वाला। इसका सिनोनिम क्या हो गया, इनिशिएट, बिगिनर, नोविस। अब ये जो वर्ड है नोविस, कई बार एसएससी के पेपर में पूछा गया है, ठीक है। कई बार लोग कहते हैं नोविस, ये बच्चा नोविस है या ये पर्सन नोविस है किसी चीज के लिए। जब हम किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं तो हम क्या होता है, नोविस है तो होता है हमें कुछ भी नहीं पता होता है, नोवाइस जिसे कह सकते हैं, ठीक। हमें कुछ भी नहीं पता होता है, हम नौसिखिया होते हैं, ठीक। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया, किसका सिनोनिम हो गया, टाइरो, ठीक। एंटोनिम हो गया, क्या हो गया, वेटेरन, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, वेटेरन, जो बहुत टाइम से ये बहुत जो है करते हुए आया हो, कोई काम करते आया हो। या फिर जैसे बिरजू महाराज जी थे, वो वेटरन थे कथक के, बहुत पुराने थे, ठीक। तो उसे कहते हैं वेटरन। वेटरन किसका ऑपोजिट हो गया, टाइरो का, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, ठीक। तो टाइरो मतलब नौसिखिया, शुरुआत करने वाला है। इसका सिनोनिम पर्यायवाची क्या हो गया, इनिशिएट, बिगिनर, नोवाइस। एंटोनिम्स वेटरन, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। अब आते हैं पांचवें वर्ड पे, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई, क्षणिक, अनित्य, मतलब रोज नहीं होने वाला, टेम्परेरी, क्षणिक चीजें, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या हो गया, टेम्पोरल, मोमेंटरी, मोमेंट मतलब एक ही मोमेंट में होने वाला या फिर बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाला, ठीक। तो ये हो गया ट्रांजिएंट के आपके सिनोनिम में पर्यायवाची। इसका उल्टा क्या है, परसिस्टेंट, एंड्यूरिंग। अच्छा, परसिस्टेंट हर स्टूडेंट को कहा जाता है कि आप अपनी तैयारियों के दौरान परसिस्टेंट रहें, मतलब लगातार लंबे समय तक उस काम को आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ाई आपने आज कल ही 10 दिन नहीं पढ़ की तो उसका कोई मतलब, फिर मतलब ही नहीं है, फायदा ही नहीं है ऐसी पढ़ाई का। आपको हर चीज में परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। पढ़ाई क्या, कोई भी काम कर रहे हो उसमें परसिस्टेंट रहिए अगर आपको सफलता चाहिए, हर कोई कहता है, ठीक। तो ट्रांजिएंट का मतलब हो गया अस्थाई, क्षणिक, अनित्य।
सिनोनिम क्या होगा? टेम्पोरल, मोमेंटरी। एंटोनिम परसिस्टेंट, एंड्यूरिंग। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। टेस्टी, टेस्टी नहीं, ESTY है, देखिए ई। टेस्टी मतलब विचित्र, चिड़चिड़ा, गर्म मिजाज। कई लोग होते हैं तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत चिड़चिड़ा जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? टची, क्रैंकी, पीविश। देखिए ये नया वर्ड सीखा क्या? पीविश। दिस पर्सन इज वेरी पीविश, मतलब तुरंत चिड़चिड़ा जाना, बहुत गर्म मिजाजी होना। वहीं इसका ऑपोजिट क्या हो गया? एंटोनिम क्या हो गया? हैप्पी, प्लेजेंट, जेंटल। हर किसी को कहा जाता है ना, बी ए जेंटलमैन, अच्छे से रहो। चिड़चिड़े व्यक्ति से कोई बात ही नहीं करना चाहेगा, वो तो पल भर में गुस्सा कर लेगा, ठीक है। पल भर में कहा नहीं जाता है, द चाइल्ड इज वेरी क्रैंकी, द पर्सन इज वेरी टची। टची यहाँ मतलब टच करना ही हुआ, मतलब तुरंत चिड़चिड़ा जाना, ठीक। तो टेस्टी का मतलब हो गया विचित्र, चिड़चिड़ा, गर्म मिजाज। इसका सिनोनिम हो गया टची, क्रैंकी, पीविश। एंटोनिम हैप्पी, प्लेजेंट, जेंटल। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टॉरिड। टॉरिड मतलब कठिन, प्रचंड, तीव्र, जोशीला, ठीक। टॉरिड मतलब कहते हैं ना टॉरिड जोन, या फिर बहुत टफ जोन हो गया, ठीक। इसका सिनोनिम क्या हो गया? अर्डेंट, ब्लिस्टरिंग, स्कॉर्चिंग, पैशनेट, फर्वेंट। सारे वर्ड्स आपने याद कर लेने हैं, सबका एक ही मीनिंग है, ठीक है। टॉरिड मतलब कठिन, प्रचंड। इसका सिनोनिम क्या हो गया? अर्डेंट, ब्लिस्टरिंग, स्कॉर्चिंग, पैशनेट, फर्वेंट। इसका उल्टा क्या हो गया? एंटोनिम फ्रिजिड, डिस्पैशनेट, फ्रीजिंग, ठीक। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं अपने गोल को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक। उसको क्या कहेंगे? द पर्सन इज वेरी पैशनेट अपने गोल को लेकर, टुवर्ड्स इट्स गोल। इसका उल्टा क्या होगा? डिस्पैशनेट, ठीक। तो पैशनेट किसका पर्यायवाची, किसका सिनोनिम है? टॉरिड का, ठीक। तो टॉरिड का मतलब हो गया कठिन, प्रचंड, तीव्र, जोशीला, जोश से भरा हुआ, ठीक। इसका सिनोनिम हो गया अर्डेंट, ब्लिस्टरिंग, स्कॉर्चिंग, पैशनेट, फर्वेंट। एंटोनिम क्या हो गया? फ्रिजिड, डिस्पैशनेट, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब फ्रीज कर जाना, ज्यादा कुछ नहीं, कहते नहीं चीजों को देख के लोग फ्रीज हो गए, एकदम से सुस्त पड़ गए, कोई रिएक्शन ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, टिंकर। टिंकर मतलब हो गया जोड़ना, संवारना, मरम्मत करने वाला, ठीक। इसका सिनोनिम क्या होगा? फिडल, ट्विडल, मेडल। देखिए सब एक ही तरीके से साउंड कर रहे हैं, फिडल, ट्विडल, मेडल। इसका उल्टा क्या हुआ? रिलैक्स, इग्नोर, डॉज। अब ये डॉज शब्द कई बार पूछा गया है, ठीक। मेडल शब्द कई बार पूछा गया है। तो टिंकर का मतलब हो गया जोड़ने वाला या जोड़ना, संवारना, किसी चीज को संवारना, किसी चीज की मरम्मत करना, ठीक। इसका सिनोनिम क्या है? फिडल, ट्विडल, मेडल, ठीक। कहा नहीं जाता है द पर्सन इज मेडलिंग द हाउस, ठीक है, उसको संवार रहा है, उसकी मरम्मत कर रहा है, ठीक। रिलैक्स, इसका मतलब रिलैक्स हो जाना। रिलैक्स मतलब हम रिलैक्स होते क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, बैठे रहते हैं। इग्नोर करना, चीजों को इग्नोर कर देना, ठीक, कोई मतलब ही नहीं होना। डॉज मतलब किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना, हर चीज को इग्नोर करना, संवारना नहीं, बैठे रहना, ठीक। टिंकर का मतलब हुआ जोड़ना, संवारना, मरम्मत करने वाला। सिनोनिम क्या हुआ? फिडल, ट्विडल, मेडल। एंटोनिम रिलैक्स, इग्नोर, डॉज। फिर नेक्स्ट वर्ड पे आता है टॉर्पिड। टॉर्पिड मतलब ठिठुरा, सुस्त, मूर्ख, आलसी, गतिहीन, ठीक। सिनोनिम क्या होगा? नम, लेथार्जिक, स्लगिश, इनसेंसिटिव। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि हमने जब पानी में बहुत टाइम तक हमारे हाथ रह जाते हैं तो वो उसमें ना झुर्रियाँ पड़ जाती है, वो नम से हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना नमनेस आ गई है हमारे उंगलियों में, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगी? टॉर्पिड। उसका मतलब ठिठुर जाते हैं हम, बहुत ठंडी लगती है तो हम ठिठुर जाते हैं, नम हो गए बॉडी, ठीक। लेथार्जिक, आलसी। कुछ लोग होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बार कहा जाता है कि आपको बिल्कुल भी आलसी नहीं, आलसपन नहीं दिखाना, आपको बहुत एक्टिव रहना है, ठीक है। तो वही है लेथार्जिक, स्लगिश, इनसेंसिटिव। इसका एंटोनिम क्या हो गया? ऑपोजिट, विलोम क्या हुआ इसका? एनर्जेटिक, लाइवली, एक्टिव, बहुत एक्टिव रहने वाला, बहुत लाइवली, ऊर्जा से भरपूर, भरपूर, ठीक है। एनर्जेटिक, बहुत अच्छी एनर्जी वाला, हमेशा मतलब स्फूर्तवान, स्फूर्ति जिसे कहते हैं, स्फूर्तवान, ठीक। तो टॉर्पिड का मतलब क्या हुआ? ठिठुरा, सुस्त, मूर्ख, आलसी, गतिहीन। इसका सिनोनिम क्या हुआ? नम, लेथार्जिक, स्लगिश, इनसेंसिटिव। एंटोनिम ऑपोजिट क्या हुआ? एनर्जेटिक, लाइवली, एक्टिव, ठीक। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, थॉ। थॉ मतलब पिघलाव, गर्माहट, सामान्य होना, ठीक। इसका सिनोनिम क्या है? डिसॉल्व, मेल्ट, फ्यूज। एंटोनिम फ्रीज, कॉन्सेंट्रेट, थिकन, ठीक। थिकन मतलब गाढ़ा होना, गाढ़ा होना, ठीक। तो पिघलाव, थॉ, गर्माहट, सामान्य होना। डिसॉल्व, मेल्ट, फ्यूज मतलब कुछ चीज हम कहते हैं ना ये पिघल गई या डिसॉल्व हो गई, बर्फ पिघल गई, तो उसका सिनोनिम क्या होगा? थॉ, ठीक। उसका उल्टा क्या? फ्रीज, बर्फ को हमने फ्रीज किया फ्रीजर में डाल के। कॉन्सेंट्रेट, थिकन, हम दही जमाते हैं तो थिक चाहते हैं ना, थिक हो, ठीक। तो उसी को कहें थिकन।
तो थॉ का मतलब पिघलाव, गर्माहट, सामान्य होना। सिनोनिम डिसॉल्व, मेल्ट, फ्यूज। ठीक। एंटोनिम क्या हो गया? फ्रीज, कॉन्सेंट्रेट, थिकन। तो आज हमने कुल 10 वर्ड्स सीखे हैं टी अल्फाबेट के। ठीक। ये सारे वर्ड्स आपके रिपीटेड हैं जो आपके पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हालांकि जिनके सिनोनिम एंटोनिम हैं वो बहुत सारे अदर वर्ड्स हैं जो आपको आपको याद करने हैं, ताकि जब आप चीज़ें रिलेट करके याद करते हैं तो चीज़ें जल्दी याद होती है और लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया हो, आपको जो इंग्लिश वोकैबुलरी की हमारी सीरीज चल रही है ये समझ में आ रही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिएगा, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की सीरीज चाहिए हो, या इस सीरीज़ में या कंप्यूटर की सीरीज़ में या किसी भी टॉपिक पे कोई भी आपको डाउट लगा हो तो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।